सांची का स्तूप। स्तूप का अर्थ ढेर या टीला होता है। यह अर्धगोलाकार गुंबदाकार ढांचा जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष, बुद्ध से जुड़ी सामग्री या उनकी वस्तुएं रखी जाती थी। सांची मध्य प्रदेश में विदिशा से 10 किलोमीटर दूर रायसेन जिले का एक कस्बा है। यहाँ पर 3 स्तूप, एक गुप्तकालीन आयताकार छोटा मंदिर व कुछ अन्य भवनों की संरचनाएं पाई गई हैं। प्राचीन काल में इस जगह को काकणाव के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में इसे काकनाद वोट श्री महाविहार कहा जाता था। स्तूप नंबर 1 अर्थात महान स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में अशोक मौर्य द्वारा करवाया गया था। इनकी एक पत्नी देवी विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी, इसलिए इस स्थान का चुनाव स्तूप बनाने के लिए किया गया होगा। इसका निर्माण पकी ईंटों से करवाया गया था और यह आकार में भी छोटा था। अग्निमित्र शुंग ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसके आकार व ऊंचाई में वृद्धि की। इसके बाहरी ढांचे को पत्थरों से बनवाया, जो स्वरूप हम वर्तमान में देखते हैं। इसके तोरण अर्थात प्रवेश द्वारों का निर्माण सातवाहन काल व उसके उपरांत हुआ है। दक्षिणी तोरण का निर्माण सातकर्णी द्वितीय के समय हुआ था। इसकी पुष्टि हमें प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के सातवाहन शासक सातकर्णी के शिल्पियों, जो हाथी दांत की नक्काशी करते थे, और उनके मुखिया आनंद की भेंट का वर्णन दक्षिणी तोरण के ऊपरी प्रस्तर पर उत्कीर्ण अभिलेख से मिलता है। इस दक्षिणी तोरण के पास मौर्यकालीन 4 शेरों वाली मूर्ति पाई गई है, जो ग्रीको बौद्ध शैली में बनी है। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ की 4 शेरों वाली मूर्ति के समान है, जो वर्तमान में सांची के संग्रहालय में रखी हुई है। स्तूप नंबर 1 अर्थात महान स्तूप का व्यास 120 फीट और ऊंचाई 54 फीट है। स्तूप नंबर 2 में बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र तथा महामोगलायन के अवशेष रखे हैं। स्तूप नंबर 2 और 3 अपेक्षाकृत छोटे व वास्तुकला की दृष्टि से निम्न स्तर के हैं। आइए अब महान स्तूप की वास्तुकला पर नज़र डालते हैं। भूवेदिका। स्तूप के चारों ओर भूवेदिका का निर्माण किया गया है। स्तूप तथा भूवेदिका के बीच निश्चित दूरी है, जो संभवतः प्रदक्षिणा पथ के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। भूवेदिका के निर्माण में आलंबन, स्तंभ, सूची और उष्णीष वास्तु अंगों का उपयोग किया गया है। यह भूवेदिका बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी आलंबन शिला अर्थात आधारशिला में कटाव करके पत्थर के स्तंभ फंसाए गए हैं। इन स्तंभों में आर पार छेद करके सूचियां लगाई गई हैं। इसका ऊपरी हिस्सा उष्णीष कहलाता है। स्तूप की गोलाई के साथ साथ बने घेरे
या वेदिका की ऊंचाई लगभग 8.5 फीट है। मेधी या मध्य वेदिका। मेधी का निर्माण स्तूप की ऊंचाई के मध्य में किया गया है। इसके निर्माण में भी भूवेदिका की तरह बलुआ पत्थर और आलंबन सूची व उष्णीय वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अंड अर्थात ऊपरी मुख्य ढांचा तथा मेधी के बीच पुनः एक निश्चित दूरी प्रदक्षिणा पथ के लिए छोड़ी गई है। दक्षिणी तोरण से मेधी तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। अंड स्तूप का ऊपरी मुख्य ढांचा जो अर्धवर्ताकार या अर्धचंद्राकार है, अंड कहलाता है। यह वास्तुकला की दृष्टि से भव्य तथा उत्कृष्ट है। यह सूर्य के प्रतीक के रूप में बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध साहित्य में बुद्ध को सूर्यवंशी बताया गया है। कुछ विद्वानों ने अंड को आकाश की विशालता का प्रतीक माना है। हर्मिका स्तूप के शीर्ष भाग अर्थात चोटी पर वर्गाकार हर्मिका निर्मित है। इसमें स्तंभ, सूची और उष्णीय का इस्तेमाल किया गया है। आलंबन का विधान इसलिए नहीं है क्योंकि स्तूप के सर्वोच्च बिंदु के चारों ओर ढलान है। इस पर आलंबन संतुलन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। भूवेदिका और मेधी की तरह खड़े स्तंभों में आड़ी दिशा में 3-3 सूचियां लगाई गई हैं। स्तंभों में सूची की चौड़ाई के आकार का छेद काटकर सूचियों को स्तंभों में फंसाया गया है। स्तूप के शीर्ष पर निर्मित हर्मिका के केंद्र बिंदु में पाषाण निर्मित यष्टि अर्थात दंड या आधार स्तंभ आरोपित है। इसमें 3 छत्र ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते क्रम में लगाए गए हैं। ये तीनों छत्र क्रमशः बुद्ध धर्म तथा संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे धर्म का प्रतीक, विधि का चक्र भी कहा जाता है। यष्टि अर्थात आधार दंड बुद्ध की स्थिरता तथा उसके मत की अमरता का द्योतक है। बौद्ध साहित्य में इसे पृथ्वी की धुरी भी बताया गया है। तोरण तोरण या द्वार के निर्माण में स्तंभ, सूची, बढ़ेरियां आदि वास्तु अंग प्रयोग किए गए हैं जो बलुआ पत्थर से बने हैं। तोरण में 2 स्तंभों पर 3-3 बढ़ेरियां तथा इनके बीच में सूचियां लगाई गई हैं। बढ़ेरियों पर बुद्ध की जातक कथाओं, ग्रामीण जीवन दृश्यों तथा अलंकारिक अभिप्रायों का अंकन है। बढ़ेरियों के दोनों किनारों पर चक्रपुंज बनाए गए हैं। स्तूप के तोरण पर जातक कथाओं पर आधारित चित्रांकन देखने को मिलता है। इनमें बोधिसत्व बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जिनमें वह लोगों के कल्याण के लिए बार बार जन्म लेते हैं। इस चित्रांकन में प्राचीन ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है। मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों के जीवंत चित्र इस कला की विशेषता है।
सांची में बुद्ध की उपस्थिति का आभास उनके कुछ विशिष्ट प्रतीकों द्वारा किया गया है, जैसे उनके गृह परित्याग का चित्रण सवार विहीन घोड़े के रूप में किया गया है जिस पर एक छत्र स्थापित किया गया है। ठीक इसी प्रकार बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का आभास पीपल के वृक्ष के नीचे खाली आसन द्वारा करवाया गया है। पद्म चिन्ह, धर्म चक्र प्रावर्तन और स्तूप का भी चित्रण प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। इन तोरण द्वारों को शेरों, हाथियों, बौने व्यक्तियों, घुड़सवारों से सुसज्जित किया गया है। स्तंभों के शीर्ष फलक व निचले फलक पर बाहर की ओर साल भंजिका की मूर्तियां बनी हुई हैं जो शुभ का प्रतीक है। ऊपरी प्रस्त्रपाद के मध्य में धम्म चक्र है जिसके बगल में चामर लिए हुए यक्ष और त्रिरत्न बने हुए हैं। निचले प्रस्त्रपाद के निचले भाग में कमल की कतार उत्कीर्ण की गई है। तोरण की पूरी सतह विभिन्न दृश्यों और अलंकारों की नक्काशी से भरी पड़ी है। शिल्पकारी उन्नत एवं उच्च कोटि की है और सजीव प्रतीत होती है। तोरण स्तंभों पर चित्रण में माता महामाया का स्वप्न, नदी में बाढ़ का दृश्य, तोते की विकृत आंख का बंदर द्वारा निरीक्षण दर्शाया गया है। इसी प्रकार एक वानर द्वारा कटोरे में शहद लेकर आने का चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा गजलक्ष्मी या योग माया पर 2 हाथियों द्वारा पानी उड़ेलते हुए दिखाया गया है। स्तूप के बाहर चारों दिशाओं में बने चारों तोरण द्वारों की चौड़ाई 7 फीट और ऊंचाई लगभग 27-28 फीट है। महात्मा बुद्ध को मानव शरीर के रूप में दर्शाना तुच्छ माना जाता है। कुषाण काल में बुद्ध को देवता मानकर मूर्ति बनाकर पूजा जाने लगा। 5वीं शताब्दी की गुप्तकालीन ध्यान मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति स्तूप की दीवार से सटी हुई देखी जा सकती है। सांची के स्तूप की खोज 1818 में हेनरी टेलर द्वारा की गई। सांची में पहली बार वैज्ञानिक विधि से खुदाई 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम व FC मेसी द्वारा करवाई गई। भोपाल की शाहजहां बेगम ने सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए धन अनुदान किया। 1912 से 1919 तक सर जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर काम किया। सन 1919 में जॉन मार्शल ने सांची पर अपना शोध ग्रंथ प्रकाशित करके सांची को विश्व में पहचान दिलाई। इनके शोध ग्रंथ को प्रकाशित करवाने में भोपाल की बेगम सुल्तान जहां ने आर्थिक मदद की। सुल्तान जहां बेगम ने सांची में एक पुरातात्विक संग्रहालय और अतिथिशाला का निर्माण करवाया। 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया।